दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर हाजिर हूँ, जो सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन यानी जीके और जीएस से 75 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ पर है? तो बिहार में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। यही भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की गोंडवाना चट्टानों में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? तो 98% कोयला पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका है केंद्र सरकार का मंत्रालय, राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग, ये उत्तरदायी हैं जीडीपी के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होना चाहिए? कम से कम उम्र होना चाहिए तो 25 वर्ष होना चाहिए कम से कम उम्र, जो कि संविधान के अनुच्छेद 84 के बी में 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो 5 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं संविधान के अनुच्छेद 56 के 1 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक कौन है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जबकि पूछता है कि भारत सेना के सर्वोच्च सेनापति, तो आपका हो जाएगा भारत के रक्षा मंत्री। जबकि पूछ रहा है कि सर्वोच्च सेनानायक, तो भारत के राष्ट्रपति होंगे एवं संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, लोवलॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुधीर धर डांस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कार्टून ड्राइंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला शैली डैश है? तो नागर शैली है उत्तर भारत में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन है वो है ऑप्शन बी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जो कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है उत्तरायण के रूप में मकर संक्रांति के त्यौहार को, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम इनका है बहाउद्दीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, जो 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि वह चेरी फेल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? तो ये डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? तो ये गोदावरी नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1632 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एवं सिवान जिले के जिरादई गांव के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के हैं। अगला प्रश्न, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था?
तो इमाम बारह को आसफुद्दौला ने बनाया था। आसफुद्दौला ने बनाया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तो बैलों से लड़ाई से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कॉफ़ी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में उगाई जाती है, जबकि उड़ीसा में राज्य में नहीं उगाई जाती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। जब 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। अगला प्रश्न, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चार्जिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोयंस की खाड़ी स्थित है? तो लोयंस की खाड़ी फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित है? तो ये हैती से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? तो सन 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला बनी थी, जबकि 2000 ईस्वी में दूसरी भारतीय महिला लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी, खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला 2000 ईस्वी में, जबकि सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो यह है सटरबट्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है? तो ये अरबड़ी को सबसे छोटी नदी मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है? तो ये अणु ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट आपका राजस्थान में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की सहायक नदी मंजीरा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शक्ति स्थल संबंधित है? शायद समाधि स्थल की बात कर रहा है, तो शक्ति स्थल संबंधित है इंदिरा गांधी से, जबकि शांति स्थल जवाहरलाल नेहरू से, जबकि राजघाट महात्मा गांधी से एवं विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 37 का 37वां क्वेश्चन का। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो ये अंकडाट का वार्षिक प्रकाशन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे दुनिया का छोटा संविधान है, यूएसए का, एवं इसका संविधान 4553 शब्द में वर्णित है, 4553 शब्द में है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान वो अपना भारत है, एवं इनका शब्द 1,45,000 शब्द है। भारत का 1,45,000 शब्द में वर्णन किया गया है, वर्णित है, उल्लेख है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का अर्थ क्या है? तो नीली क्रांति का अर्थ मत्स्य पालन से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो प्राचीन काल में यह एक महाविहार था। अगला प्रश्न, शिक्षक अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?
तो 2009 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरविंद हर्डिंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला था? तो द हाई टाइगर के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला था, जो कि 2008 में दिया गया था। अगला प्रश्न, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो हरित क्रांति की सफलता बीजों को उच्च पैदावार किस्म के उपलब्धता पर निर्भर है, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं की उपलब्धता पर निर्भर है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की उपलब्धता पर निर्भर है। यानी ये हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुआ था? तो 1965 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है? तो यह एक विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगला प्रश्न, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 50 अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है। जबकि 49 में आपका हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों का संरक्षण, एवं अनुच्छेद 51 में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, एवं अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन का वर्णन दिया गया है, वर्णन के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झूमुर किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये असम राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं यहाँ से, वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं CFC। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक होते हैं तो ये दवाई होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दवा होते हैं जिसका प्रयोग कुछ तरह के जीवाणु बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडी कटिन प्राप्त होता है, कटिन प्राप्त होता है, तो ये तंबाकू से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त एजाडिकटिन लिम्बोनवाइड समूह का एक रासायनिक यौगिक है, जबकि द्वितीय मेटाबोलाइट एजाडिकटिन नीम के बीजों में उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो यह है M.A. स्वामीनाथन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो DDT नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। DDT एक ठोस कीटनाशक है एवं यह मृदा तथा जल प्रदूषण का कार्य करता है। अगला प्रश्न, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको दिया गया था? तो वाटसन एवं ग्रिक को दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जेम्स डी वे वाटसन एवं वाट्स फ्रांसिस ग्रिक को दिया गया था। एवं वाटसन एवं ग्रिक के अलावा मॉरिस विलिकिंस को भी दिया गया था। अगला प्रश्न, कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा एक ड्रोसेरा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कीटों से अपना पोषण करता है, पोषण प्राप्त करता है, ये कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू के पत्ती में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि निकोटीन एक रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इसका कथन का सत्यापन किया था, किसने किया था? तो इस कथन का सत्यापन
ओरिपिन ने किया था? ऑप्शन डी। जीवों की उत्तरजीविता के सिद्धांत के तहत जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो वह है हीरा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं यह एक क्रिस्टलीय कार्बन है। अगला प्रश्न, दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तब बालू का कण मिलता है, चिकना कण मिलता है, पासु कण मिलता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सभी कण मिलते हैं। जबकि लोम मिट्टी में, दुमटी मिट्टी में बालू का कण 40%, चिकनी मिट्टी का कण 20% चिकनी मिट्टी का कण 40% एवं पासु कण 20% रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो त्वरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये बलुई मिट्टी में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि बलुई मिट्टी में 85% बालू एवं 15% चिकनी मिट्टी का गुद समाहित रहता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खनिज क्या है? तो खनिज एक अकार्बनिक ठोस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खाने का नमक NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? तब मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं समुद्री जल में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। अगला प्रश्न, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? तो इसको हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संवहनी पौधों में पानी किसके ऊपर जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अगला प्रश्न, पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये पर्न करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन प्रणाली की स्वपोषी क्रिया का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है? तो पैरामीशियम द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो दोस्तों आपके यहाँ सामान्य विज्ञान के प्रश्न समाप्त होते हुए, तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।